हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पी ब्लॉक एलिमेंट, क्लास 12th, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स। ये जो टॉपिक है आपका, ये आगे कई चैप्टर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपने स्कूल में भी परफॉर्म किया होगा। ये आपको कोऑर्डिनेशन में देखने को मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी एक पार्ट है ये। और थोड़ा बहुत पोर्शन इसका दोस्तों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। साथ के साथ दोस्तों, जो टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th अपेयरिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी काफ़ी सहायता मिलेगी ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ के। मतलब आपका ये जो टॉपिक है, ये मैं स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा आज बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है, क्या क्या इसकी इक्वेशंस बनती हैं, और देखते हैं क्या क्या है इसमें। दोस्तों, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं। कोई भी आप नाइट्रेट सॉल्ट ले सकते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट कुछ भी ले सकते हैं आप। नाइट्रेट होना चाहिए, NO3 माइनस, NO3 माइनस प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, आप सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं। करते क्या है, एक तरफ इसमें फेरस सल्फेट, FeSO4, पहली बात। इसमें भी एनसीईआरटी में आपने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी, ये तभी प्रिपेयर किया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। कारण क्या है इसका दोस्तों, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही क्यों लेते हैं? क्योंकि एयर भी फेरस का ऑक्सीडेशन फेरिक में कर देती है। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन पहले से ही ना प्रिपेयर करके तभी प्रिपेयर करना है, और आपको इसमें डालना है टेस्ट ट्यूब में एक तरफ। क्यों? क्योंकि जो एयर है उसे वो ऑक्सीडाइज ना कर दे, क्योंकि आप पहले से बना के रखेंगे तो जो फेरस होगा इसमें, फेरस सल्फेट, वो फेरिक बन जाएगा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए सबसे पहली बात आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना है। दूसरी जो खास बात इसमें ब्राउन रिंग टेस्ट में दोस्तों, इधर से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे आप, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात ध्यान रखनी है, इसे चाहे दीवारों के सारे डालें, लेकिन ये जरूर अलोंग द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब आपको पोर करना है स्लोली। और जब ये सारा मामला मिलेगा, मिक्स होगा, तो इस यहाँ पे एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। ब्राउन कलर तो है नहीं हमारे पास, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ब्राउन रिंग आपकी फॉर्म हो जाएगी, ब्राउन रिंग। ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करेंगे वरना ये डिसअपियर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात आपने क्या, जब आप परफॉर्म करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, क्योंकि फेरस का ऑक्सीडेशन फेरिक में ना हो पाए। दूसरी खास बात, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है आपको, और उसे धीरे धीरे अलोंग दी वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब आपको इसमें पोर करना है। एंड कोई सा भी आप नाइट्रेट सॉल्ट ले सकते हैं। ये पहली बात। नाइट्रेट्स, NO3 माइनस आयन, कैन बी रिड्यूस्ड easily. नाइट्रेट्स कैन बी रिड्यूस्ड इजीली, किसकी हेल्प से? बाय फेरस Fe2 प्लस आयंस इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड।
और जो Fe+2 है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+3 में, यानी कि NO3- को आपको रिड्यूस करना है नाइट्रिक ऑक्साइड में, और जो Fe+2 है वो आपको ऑक्सीडाइज करना है Fe+3 में। फेरस का फेरिक बनाना है दोस्तों, और नाइट्रेट का नाइट्रिक ऑक्साइड। इसकी अगर आप इक्वेशन लिखेंगे NO3- NO3 से NO, इधर 3 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन, 2 वाटर इधर जोड़ दे क्योंकि एसिडिक मीडियम है। अरे एसिडिक मीडियम है ना, 2 × 4 H आयन इधर, 4+ का 1 माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी हो गई NO की इक्वेशन। और अगर आपको आयरन की बनानी है Fe+2 से Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस करते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। इसकी जो बैलेंसिंग है हमारी, नाइट्रेट का रिडक्शन हुआ NO में नाइट्रिक ऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन इधर है तो दोस्तों 2H2O, 4 H आयन, एंड नाउ चार्ज बैलेंसिंग 4+, 3 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज Fe+2। इतनी बैलेंसिंग आप समझते होंगे कि चार्ज बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 3 Fe+2 प्लस 4 H आयन, NO3- gives NO प्लस 2H2O प्लस 3 Fe+3। ये दोस्तों आपकी एक नेट इक्वेशन आ गई। नेट इक्वेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ, जो पर हमारी NO इवॉल्व हुई वो रिएक्ट कर देगी विथ FeSO4 फेरस सल्फेट एक्वस, जो कि हमेशा एक्सेस में लेते हैं, टू फॉर्म ब्राउन PPT। फॉर्मूला अगर देखेंगे आप ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, तो पहले तो दोस्तों इसे ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते थे FeSO4.NO। कई बुक्स में आपको जो पहले की जो बुक्स हैं NCERT में भी, इवन पहले की जो NCERT थी उसमें FeSO4.NO आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज कल इसका जो असली फॉर्मूला है FeS2O5NO। नाइट्रिक ऑक्साइड जो इवॉल्व हुई ऊपर वो फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि एक्वा से वाटर भी ले लिया, FeS2O5NO SO4। अगर इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन के साथ फिट कराएंगे तो ऊपर कितने हमारे NO थे, एक ही NO था, और 3 फेरस थे, तो यहाँ पर 3 लगा दिया। तो आप देख लीजिए इसमें ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आई आपकी ब्राउन। दोस्तों खास बात क्या है इसमें, स्पेशल कुछ पढ़ना चाह रहे हैं ब्राउन रिंग में, ये आपका ब्राउन रिंग FeS2O5NO, ये आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो बना था। इसमें आपके आज के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी NO के कॉम्प्लेक्स होते हैं, NO के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो NO है वो NO+ के रूप में प्रेजेंट रहता है, NO+ के रूप में। यही कारण है कि NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एक तो वो लोन पेयर एज अ लिगेंड डोनेट करेगा, और 1+ जो गया इलेक्ट्रॉन एक उसकी वजह से, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर NO को लिखा जाएगा। कहीं भी आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ही टिक करना है। क्यों? क्योंकि एक तो ये एज अ लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा, और एक NO+ जो फॉर्म हुआ है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसने और डोनेट किया।
अगर आप इसकी ऑप्शन तो वो Fe की +1 आएगी, इसकी +1 -2 तो उधर Fe की +1 आएगी। तो सबसे पहली बात, और इसमें ये लिखा, इसको लिखा नाइट्रोसिल लिखा जाता है, नाइट्रोसिल। NO+ को नाइट्रोसोनियम नहीं बल्कि नाइट्रोसिल लिखा जाता है। तो अगर आप नेमिंग करेंगे इसकी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की, तो आंसर आएगा दिस इज पेंटा एक्वा। अल्फाबेटिकली लिखते हैं, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोसिल, भले ही यहाँ पे NO+ है, नाइट्रोसोनियम नहीं लिखना आपको, नाइट्रोसिल लिखना है। ये भी एक आपको दिमाग में रखनी है बात। आयरन फर्स्ट सल्फेट, दिस इज द नेमिंग। दूसरी Fe+, अगर आप देखें यहाँ पे साइड में देखिए, Fe होता है आपका आर्गन 18, (3d6) Fe+2 बनाएंगे आप, दिस वुड बी 3d6 4s0, और एक इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने इसे दिया यानी कि Fe+, तो ये इलेक्ट्रॉन S में ना जाके D में जाएगा। नॉर्मली S में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर 3d7। तो दूसरी बात दोस्तों आपको ये पता लगी कि जो Fe+ फॉर्म होता है हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, दिस इज 3d7 4s0। कई बच्चे S में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन खास बात यही है कि D में 7 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अनपेयर्ड 3। और आप इसकी ये जो पहले 3 होते हैं वो होते हैं T2G एंड लास्ट के 2 EG। तो एक चीज़ और आप देखें कि Fe+ जो होगा दिस वुड बी T2G5 EG2 एंड अनपेयर्ड कितने आए दोस्तों इसके 3। आई होप आपको ब्राउन रिंग टेस्ट समझ में आया होगा। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, यू कैन लीव इट इन कमेंट सेक्शन।